वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है नाग पंचमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नाग पंचमी है तो आप सभी को जैसे पता होगा कि जो कुछ भी काटने वाला काम होता है वो नहीं किया जाता है आज। चाकू से, सीजर से या किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं काटा जाता है। तो कुछ भी काटना भी नहीं होता है। और हम लोग क्या ऐसा रहता है कि ना तवा भी नहीं रखते हैं गैस के ऊपर और कुछ फ्राई भी नहीं करते हैं। तो आज हम लोग क्या बनेगी अभी फीकी दाल और बाटी। और फीकी दाल से बाटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम लोगों ने क्या किया है, कल रात को ही हम लोग के यहाँ तीखा वाला जो बघार होता है, हम लोग की देसी भाषा में बघार बोलते हैं। तो मिर्ची, प्याज और लहसुन डाल के उसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक डाल के हम तीखा सा जो है एक स्पाइसी सा मसाला रेडी कर लेते हैं, उसको हम लोग बघार बोलते हैं। तो उसी को हम लोग दाल में डाल के और उसके साथ खाते हैं। तो आज नाग पंचमी है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पूजा करने। हम लोग एक कागज़ पर जो है वो नाग देवता बनाकर और फिर उसको माला पहनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। और हम उनके ऊपर एक और नाग देवता बनाते हैं जो माखन के होते हैं वैसे तो, पर तब भी हम लोगों को माखन मिला नहीं कहीं भी। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग बना रहे हैं घी के नाग देवता बनाकर और फिर उनके ऊपर भी माला चढ़ाकर और पूजा वगैरह की जाती है, भोग लगाया जाता है और नारियल तोड़ा जाता है। तो बस अभी हम लोग वही पूजा वगैरह करने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा। और बस खाना वगैरह बन रहा है। और आज पापा जी का मन था कंडे की बाटी खाने के लिए, तो वो सुबह से जाकर कंडे भी खरीद के ले आए। तो बस अभी हम लोग बाहर बनाने वाले हैं कंडे पर बाटी। तो बाटी ऐसा रहता है कि कंडे पे बना लो या ओवन रखा जाता है, बट आज के दिन तवा नहीं रखते हम लोग, तो बस इसलिए आज दाल बाटी खाई जाती है। तो आइए चलिए नीचे चलते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं अभी बाटी का आटा। और हम लोग बाटी का अलग से आटा पिसवा कर रख लेते हैं, थोड़ा दरदरा सा। और इसमें सारा सामान जो है वो भी हम लोग ऐड कर चुके हैं। मलाई, मोहन के लिए तेल, हल्दी, अजवाइन, नमक। और अजवाइन और हल्दी हमेशा नहीं डालते हैं, बट मम्मी बोल रहे हैं कि भाई इससे बाटी जो है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होती है। तो हमने इस बार थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन भी डाल दी अपनी बाटी में। और सबको अच्छे से मिलाकर बस हम लोग गूंथने वाले हैं। को मालूम है माचिस का है। अकल तो देख लो। माचिस पूछ रहे हैं। क्या क्या करूं? माचिस लेके आओ? क्यों, क्या करना है माचिस का? दादी माचिस क्यों चाहिए माचिस पहले बताओ। दादी को चाहिए तो, पर क्यों चाहिए बोलोगे? और यहाँ हमारे यहाँ वापस से जल रहे हैं आज कंडे। आज बनने वाली है कंडे की बाटी। फायर जला लो, हाँ बेटा फायर जला लो। पड़ी जलाऊं, फायर ब्रिगेड बुलाऊं। तो यहाँ पर जलेगी अब सैनिटाइजर से। मम्मी बहुत तेज गैस बने ले उसमें 5 मिनट बॉटल में। हाँ तो खोल के इसमें ये सैनिटाइजर से जलने वाले कंडे, ये देखो सैनिटाइजर का यूज़ हम लोग कर रहे हैं आजकल कंडे जलाने में। या बाहर कुछ भी लकड़ी वगैरह जलानी होती मम्मी है तो अंदर ही जल्दी जल जाता है, वो टूट जाता है। बताओ हाथ में क्या लगा रहे हैं हम? हाँ, हाथ में क्या लगा रहे हैं हम? घासलेट तेल। हाँ तो घासलेट वाला काम कर रहा है, घासलेट पेट्रोल का काम कर रहा है आग लगाने का। तो बस यहाँ पर मम्मी और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है बाटी। और बाहर हम लोग कंडे लगा कर आ गए हैं। तो जब तक कंडे हो जाएंगे, पक जाएंगे जलकर, तब तक हमारी जो बाटियां हैं वही बनकर रेडी हो जाएगी। और ना हम लोग को बाटियां बनाते देखकर आरब भी आ गया हम लोग के पास। तो हमने उसको थोड़ा सा आटा दे दिया, तो बस उसी को गोल गोल घुमा कर वो भी बाटी बना रहा है। और आज की बाटी में सेकने वाले हैं पापा और मम्मी दोनों मिलकर। तो आज पापा जी का बहुत मन था कंडे की बाटी खाने का, तो वही जाकर कंडे लेकर आए। तो मम्मी बोल रही थी भाई पापा जी का मन है तो पापा जी को भी लाया जाए बाटी सेकने के लिए। और यहाँ पर हम लोग के नाग देवता है वो भी हम लोगों ने बनाकर रेडी कर लिए हैं। और हम लोग के इस तरह से पेपर पर नाग देवता बनाकर और उनको सजाकर लेस वगैरह या आपको जैसे भी सजाना आप उनको डेकोरेट कर सकते हो। और फिर उनको दीवार पे लगाकर और उनकी पूजा की जाती है। और इस तरह से जैसे मैं अभी माला बना रही हूँ, जैसे हम लोग पूजा के लिए जो कपास का यूज करते हैं उसी का यूज करके ये माला बनाई जाती है। और ये जो माला है इसको कुछ मोती सा आकार देने की कोशिश की जाती है। और इसके बीच बीच में ना कुमकुम और घी जो है दोनों को साथ में मिलाकर इस तरह से लगाया जाता है माला के। तो मुझे बनानी है 4 माला, 2 बड़ी और 2 छोटी। तो
बस माला तैयार करके मम्मी यहाँ पर बना रहे हैं घी से नाग देवता। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मक्खन से बनाए जाते हैं वैसे, बट मक्खन है नहीं तो उसके ऑप्शन में हम लोग जो है घी से बना रहे हैं। और ये बनाए जाते हैं जिरोती माता के जस्ट ऊपर। आपने मेरे जिरोती अमावस्या वाले ब्लॉग में देखा होगा, हम लोगों ने जिरोती अमावस्या मनाई थी, तो बस उसी के ऊपर जो है हम लोग ये जो हमारे नाग देवता है वो लगाने वाले हैं। तो मम्मी ने थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ दिया, उस स्पेस में हमने जो नाग देवता खुद बनाए वो लगाएंगे। और जो जिरोती माता है और नाग देवता है दोनों ही ना दो दो बनाकर लगाए जाते हैं, दोनों गेट के साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो बस अभी मम्मी ने एक साइड बना दिया और दूसरी साइड भी बनाकर, और यहाँ पर हम लोगों ने फेविकॉल ले लिया है चिपकाने के लिए इसको। तो बस यहाँ पर मम्मी फेविकॉल लगाकर और चिपका रहे हैं नाग देवता जो हमने बनाए हैं उनको। और हमने सोचा ये जो भगवान के आजू बाजू में टाइल लगी हुई है उनके मंदिर के पास, उसी पे चिपका देते हैं, क्योंकि दीवार पे लगाएंगे ना तो उसके साथ कलर और पुट्टी जो है वो भी जैसे कभी निकालना हो इन फ्यूचर तो वो साथ में आ जाएगी। और यहाँ पर जो छोटे वाले नाग देवता बनाए हम लोगों ने घी से, जो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि टाइल, इसलिए उनको भी माला लगा दी है। तो बस अब इनकी पूजा करना है और भोग वगैरह लगाना है। उसी के लिए हम लोग देखने आए कि भाई बाटियां भी सीखी हैं, तो 2 से 3 बाटियां सीख चुकी हैं, तो अभी हम लोग 2 बाटियां लेकर जा रहे हैं। एक भोग लगा देंगे बाटी और एक का चूरमा बनाकर, और नाग देवता को जो है वो पूजा करके भोग लगा देंगे उसका। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर रेडी कर रहे हैं चूरमा। और जब भी घर में दाल बाटी बनती है तो आरब के पापा के लिए थोड़ा सा चूरमा तो भी बनता है, उनको बहुत पसंद है, बट आज मिक्सर नहीं चल सकती इसलिए चूरमा सिर्फ नाग देवता के लिए ही बनेगा। तो भोग के लिए हम लोगों ने चूरमा हमारी देसी मिक्सर मीन्स हमारे हाथों से ही अच्छे से मस के और बना लिया है। तो बस यहाँ पर हम लोग थाली रेडी करके और पूजा करके भोग लगा देते हैं अभी नाग देवता को। तो बस यहाँ पर मम्मी जी भी जला रहे हैं दीपक, और पूजा करके भोग लगा के भोग का जो भी सामान है वो ये जो अंगारे हैं कंडे के इनमें डाला जाता है, उसके ऊपर से घी डाला जाता है। और हम लोग छोटे थे तब तो टीचर्स लोग बोला करते थे भाई स्लेट में या फिर कॉपी वगैरह में अपने घर से नाग देवता बना कर लाना और 2 अगरबत्ती नारियल वगैरह लेकर आना, फिर ये सब कुछ लेकर जाते थे हम लोग स्कूल, और वहाँ पर नारियल तोड़ के अगरबत्ती जलाकर और फिर पूजा की जाती थी नाग देवता की, और सभी लोगों को प्रसाद बांटा जाता था स्कूल में। तो बस मम्मी जी भी कर रही हैं यहाँ पर पूजा। तो पूजा हो चुकी है और अभी मम्मी लगा रहे हैं भोग, और भोग लगाने के बाद तोड़ा जाएगा नारियल। नागपंचमी के दिन नारियल तोड़ा जाता है हम लोग के यहाँ। और वैसे भी श्रीफल तो हर पूजा के कामों में, शुभ कार्यों में काम में लाया ही जाता है, उसके बिना तो कोई भी पूजा जो है वो अधूरी है। और यहाँ पर आदि अभी आकर बैठ गया भैया की गोद में, और मम्मी भोग लगा कर डालते जा रहे हैं हवन में, तो वो बोल रहा है कि मुझे भी डालना है हवन में, तो वो भैया के साथ डाल रहा है। और बस भोग लगाकर मम्मी ने अभी जो है वो पानी भी चढ़ा दिया है, और सब लोग जो है ढोग लगा रहे हैं अभी। और आरब खेल रहा था पोछे के साथ, तो मैंने सोचा कि तुम भी ढोग लगा दो पहले। ये पूरा क्रिकेट मैदान बन चुका है हमारा हॉल। और सबसे बड़े भैया ने सबसे छोटा बैट पकड़ा हुआ है। चाची को बता कहाँ लगी आदि को, यहाँ ला मैं फूक कर दूँ। तो बस घर का सारा काम निपटाकर मैं और भाभी अभी आ चुके हैं मार्केट साड़ी खरीदने के लिए, साड़ी की शॉप पर, क्योंकि अभी राखी आ रही तो बुआ जी के लिए और दीदिया वगैरह आती है उन लोगों के लिए साड़ियाँ और ब्लाउज पीस वगैरह लेना है हम लोग को। तो बस उसी के लिए अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट, और राखियाँ वगैरह भी खरीदनी है और भी बहुत सा सामान खरीदना है, बट टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या खरीद पाते हैं, बाकी का फिर हम बाद में आकर ले लेंगे। और ये कुछ साड़ी हम लोगों को पसंद आ रही हैं वो हम अलग रखते जा रहे हैं, और लास्ट में हम लोग उसमें से फिर चूज कर लेंगे कि भाई एक्चुअल में हम लोगों को कौन सी लेना है। और ये आज हमको मिले हमारे पुराने पड़ोसी। और देखो कितने खुश हो रहे हैं, देखो कितने खुश हो रहे हैं। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। तो भाई हमको शॉप में मिल गए हैं हम लोग के पुराने पड़ोसी, जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे जिस कॉलोनी में, तो वो लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर अभी साड़ी वगैरह खरीदने के लिए। तो बस वही लोग मिल गए, तो अभी साथ में बातें भी चल रही है और हम लोग साड़ी भी देख रहे हैं, और जितनी साड़ियाँ हमें देखनी थी हम लोग देख चुके हैं। तो बस हम लोग सोच रहे हैं जितनी हमने चूज की अलग से निकाल कर रखी है उन साड़ियों में से अब पसंद कर लेते फाइनली कि हमको कौन सी खरीदना है। तो मुझे पसंद आई है ये वाली येलो कलर की साड़ी, और इसमें काफ़ी सारे कलर है, ग्रीन है और ग्रे है, तो मुझे येलो वाला कलर काफ़ी पसंद आया है। और मैं ले रही हूँ एक ब्लाउज पीस गोल्डन कलर का,
अलग से साड़ियों पर मैच लगाकर पहनने के लिए। और बस साड़ी हमने खरीद ली और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ब्लाउज पीस देने के लिए अभी राखी पर। और साड़ी की शॉप से हम लोग आ चुके हैं अब राखी की शॉप पर राखी लेने के लिए। और टाइम सच में हमारे पास बहुत कम है, तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा राखियाँ नहीं लेकर जा रहे हैं। और अभी भैया बोल रहे कि कुछ और अच्छी राखियाँ आने वाली है कल परसों में, तो बस अभी हम लोग सिर्फ 1 दर्जन राखी ही ले जाने वाले हैं। वैसे तो हम लोग को कम से कम 4 से 5 दर्जन राखियाँ लगती हैं हम तीनों को, मम्मी भाभी और मुझे। तो बाकी की राखी हम लोग बाद में आकर ले जाएंगे। और भी कुछ सामान है जो छूट चुका है, बट टाइम हो गया है। और अभी आदि अरब दोनों को ही हम लोग घर छोड़ कर आए हैं, तो वो दोनों ही थोड़ी देर में याद करने लगते हैं कि मम्मी कहाँ गए। और राखियाँ सच में इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ आई है ना कि मन कर रहा है कौन सी ले कौन सी छोड़े। बहुत ही प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। और स्पेशली ये कान्हा जी वाली राखियाँ तो सच में बहुत ही सुंदर है। और काफी सारी राखियाँ ऐसी जिन पर कान्हा जी बने हुए हैं, बट हम लोग बहुत ज्यादा तामझाम वाली राखियाँ नहीं लेने वाले हैं, सिंपल सोबर सी राखियाँ लेने वाले हैं। क्योंकि हम लोग के भाई बोलते भाई बहुत ज्यादा महंगी राखियाँ और बहुत ज्यादा तामझाम वाली मत लाया करो, एकदम सिंपल सोबर सी सस्ती राखियाँ लाया करो। और राखियाँ कैसी भी हो, आपस का प्रेम ज्यादा मैटर करता है ना कि राखी। और अभी चल रहा है सावन का महीना, तो हमारी कॉलोनी में बहुत से लोग करवा रहे हैं अपने घर पर भजन। तो बस अभी मैं और मम्मी आए हुए हैं भजन में। तो जिन लोग के यहाँ भजन होते हैं वो लोग चाय नाश्ता भी करवाते हैं सब लोगों को। तो बस अभी यहाँ पर नाश्ते की प्लेट ले जा रहे हैं हम लोग। तो भजन हो चुके हैं और अभी हो रही है आरती। तो अभी आ गए हम लोग पड़ोस में भाभी के यहाँ, उन्होंने साड़ी लेकर आए हैं बेचने के लिए। तो उन्होंने बस बुलाया था, तो हम लोग वही देखने के लिए भी आए हैं। और वैसे हम लोग साड़ी लेकर आ चुके हैं, जितनी साड़ी हमें चाहिए थी मार्केट से। तो हमने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम हमको जब भी लगेगी तो हम लोग ले लेंगे। तो बस हम लोग जस्ट अभी ऐसे ही देखने के लिए आए हैं। और भी भाभी आई हुई हैं, तो वो लोग बस ओढ़ कर देख रही हैं कि भाई कौन सी साड़ी किसके ऊपर अच्छी लग रही है। और ये वाली जो साड़ी है वो सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसका कलर भी सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब लोग बस ओढ़ ओढ़ कर देख रहे हैं। खट्टी है इमली, खट्टी है। वाटर चाहिए? हाँ वाटर चाहिए, खट्टी है इमली बहुत। ये वाटर पी लो। अब थोड़ा ठीक लग रहा है वाटर पी लिया तो। इसी एक खा लो। एक भी खा लूँ? तो घर के सारे जो काम है वो हो चुके खत्म। तो अभी आरब को लेकर आ गई मैं ऊपर हूँ। मैंने सोचा थोड़ी देर इसको स्टडी करवा देती हूँ। तो चलिए गाइज, आज का जो ब्लॉग है मैं करती हूँ यहीं पर एंड। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।